बस बस यही लाइन सीख के आया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। कर दिया स्टार्ट। क्योंकि मुझे पता बोलो। ना, एक बार रिएक्शन दे दिए थे, रिव्यू भी दे दिए थे, और पता चला रिकॉर्डिंग बटन ही नहीं क्लिक किया था मैं इतना ताने बड़ा नहीं जब कर रहे बक हो। दिए थे रिव्यू दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा किया हो तुमने, अच्छा कि नाम याद दिला देता है कि काकीनाडा वैसा। राजा ने टिक्का रे कराडुंटा उसका घर में कोई रिव्यू है नहीं देते क्या? थे तेलुगु। हाँ, घर में कोई क्या? है नहीं क्या घर में कोई है नहीं क्या चिल्ला रहा है तो? नहीं, अपने रूम में ही फिलहाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है। देखो, हम्म, जब रिकॉर्डिंग चालू कर तो उसका जमाई चालू हो जाता है। हेलो दोस्तों, सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्वागत है, स्वागत। फिर से आगे हैं, मौजूद हो गए हैं वीकेंड के वॉर के दिन, जहां पे सलमान खान ने लगाई है बहुत लोगों की क्लास। और हम लोग डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन। तो बताओ किससे शुरू करें हम लोग? पहले नेहल के और तान्या के बर्थडे से। तान्या का जो जन्मदिन मनाया गया है, बकलावा मंगाया गया है वहां से। पकड़ा हुआ है कि दुबई से मंगाए। हैं? वो तो अलग वो ही लगा मुझे कि भाई वो ना मौकरी था, मतलब सरकाज़म के तौर पे कि भाई बहुत। ये रहा अरे तुम्हारा देखो, बकलावा। हाँ, सरकाज़म की तरह उनका वो क्लास लगा दिया, उसको टॉन्ट मार दिया। भाई ये तो टर्की का डिश है, तुम जाके दुबई खा रही हो। हम बोले कि भाई सलमान खान ऐसे इनडायरेक्टली उसको बोले जा रहे हैं कि देखो, तुम ज्यादा ऐसे मत फेंको, जो बहुत अच्छा इमेज नहीं बन रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। वो उसको लग रहा है वैसे सलमान खान तो हमें तारीफ ही कर रहे हैं, वो खुश है। वो सलमान से ताल मिलाते हुए चल रही है आगे। हाँ सर, ऐसा ही है। खूब खुश हो रही है वो। फिर सलमान खान बोले बताओ तुम्हारा विश क्या है? तो सर, बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बोले सर पक्का मिलेगा। बोले कि हाँ। फिर बोला कि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सलमान खान बोला देखो, जो भी हमें हिस्सा बनाया है उनका भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वो धीरे धीरे करके हमसे दूर होते जा रहे हैं। सोच समझ पढ़ते लो। जा। तो ये भाई साहब इनडायरेक्टली गजब बोल रहे हैं उनको। अरे जो एक गैंगस्टर नहीं था, गैंगस्टर गैंगस्टर जो इनके बेस्ट फ्रेंड को गोली मार दिया था और धमकी दिया था। लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, तो उसके लिए सिक्योरिटी चलती है ना पूरा सलमान खान के साथ। तो सलमान खान उसको इंडिकेट कर रहे थे इनडायरेक्टली कि जो जो मेरे दोस्त हैं ना, वो धीरे धीरे करके गुजर रहे हैं। तो निपुण तुम भी सोच लो, तुम भी सोच लो, रिश्ता बना रही तो कहाँ तुम फंसने वाली हो। तो वो बोलती नहीं मुझे चलेगा, मैं किसी से नहीं डरती। तान्या के फादर ने तो वो एक तो फैक्ट्री खरीदा है बकलावा बनाने वाला, उसके घर के पास में ही खोला है एक तो फैक्ट्री। वो तो टॉन्ट मारे उसको। सलमान खान ने पूछा ना कितने बजे पैदा हुई थी? बोला 2:54 PM। फिर मुझे काहे पैदा हुई थी? क्यों भाई? क्यों पैदा हुई? फिर तान्या से पूछा जाता है कि अगर आपको 3 जन दिया जाए जिसको आप सुधारना चाहते हैं, तो तान्या। तान्या को बोलते हैं ना हाँ, कि तान्या। अगर सुधार की जरूरत किसको किसको है आप बताइए। सलमान खान पूछते हैं कि किसको किसको सुधार की जरूरत है। तो पहला नाम कुनिका का लेती है कि क्या बोलती है, हद से ज्यादा टॉर्चर करती है वो। ये नहीं सोचती कि भाई अगर हम भी उनकी जगह पे होता तो कैसा फील होता। वो भाई साहब अगर किसी से नाराज हो गई तो भाई साहब बहुत टू द लिमिट तक टॉर्चर करती ही रहती हैं। फिर दूसरा उसने नाम लिया नीलम का, कि वो हद से ज्यादा अच्छी है ना, जरूरत से ज्यादा अच्छी है। वो लोगों को बहुत मौका देती है, बहुत ज्यादा मौका देती है। उसको कम से कम एक लिमिट लगाना चाहिए कि एक टाइम के बाद उनसे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है। नीलम का है अपने कि वो आप कोई पर मुखौटा सेल्फ नहीं रेस्पेक्ट पहनी होना हुई है, चाहिए। वो एक जेन्युइन है। नीलम क्या ना, जेन्युइन है, मतलब कि वो कोई मुखौटा नहीं पहने हुए, ना तुम्हारे पीठ पीछे ना कुछ हो ये वो। अगर किसी को दोस्त मान के चलिए तो उसके बारे में बुराई भी नहीं सुनना चाह रही है। यही है, मतलब वो क्या है कि एक होता है ना जेन्युइन आदमी, भोला भाला हम्म। जैसा होता है, तो और वही है। क्या जोड़ी बनी है। तान्या को इतनी चालाक, ऊपर से इतनी सीधी सादी उसकी दोस्त बनी है नीलम। पूरा हम्म। पोल्स अपार्ट है दोनों जन। और उसका फिर जिस तरह से नेहल ने उसको एक्सपोज किया है, बहुत से एक्सपोज किया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो तान्या है ना, वो नेहल से ज्यादा स्मार्ट है। वो सबको देखा कैसे बात कर ली। वो जिशान सर को अपने पास ले ली। अभी कल या परसों देखना वो अमाल को भी अपने पास लेके आ जाएगी। वो इतनी 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 ज्यादा तेज है। ये नेहल जो अभी जितना पॉलिटिक्स कर रही है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। ये फिर अकेली हो जाएगी वहां पे, वो सबको समेट क्योंकि लेगी। नेहा नीलम नेहल फॉर्मेट में था। बोल देती है लेकिन स्लो है, मतलब रिएक्ट करने में स्लो है।
मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बहुत स्लो है। सब कुछ मतलब अच्छा खासा हिट कर देती है, बट वो अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होता है ना, उसे जाके तानिया ग्रैब आउट कर लेती है। हम्म 2 मिनट लगेगा तान्या को जाके बैठने में, 2 मिनट लगेगा जाके नीलम को अपने पास बैठाने में। नीलम इधर आओ, आओ बेटा मेरे कंधे पे सर रखो अपना, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। वो अरे माइंड वॉश कर देगी। लेकिन इसने क्या बोलते हैं, क्या नाम बोला अभी, यार इसका नाम ही भूल जाता हूँ। नेहल, नेहल। नेहाल। अरे लेकिन क्या, नीलम को क्या इसने जो आज पार्ट पढ़ाया लास्ट में देखा ही होगा। मतलब कि हमको लगा कि भाई इसको क्या पूरा ब्रेन वॉश करिए, पूरा इसके खिलाफ खड़ा कर रही है तानिया के। हाँ हाँ, भाई तानिया वैसी नहीं है, दोगली है, दोगला, ये क्या क्या बोले जा रही है भाई, अलग ही है। इसका फ्रेंडशिप है किसके साथ, ये इसका प्लान क्या है, करना क्या चाहती है। हमको लगता है जहां पे इसको वो सपोर्ट मिलता है ना, जहां थोड़ा सा इसको कोई प्यार से बात कर लेता है, वो वहीं पे ये बह जाती है। पहले बशीर था, जब से वो वहां से आई है सीक्रेट रूम से, पूरा इसका व्यवहार बदल चुका है कि भाई साहब ये भी अच्छा नहीं है। तो वो वहां से अपना वो रुख बदलती है, अब अमाल से नजदीक आ रही है। अमाल इसका बेइज्जती कर रहा है फिर भी, लेकिन अमाल के साथ है ये। और जबकि सीक्रेट रूम में सबसे ज्यादा बेइज्जती अमाल का ही की कि भाई अमाल बहुत घटिया इंसान है, ठीक है। सलमान खान ने उसको पॉइंट आउट किया कि आप सबसे ज्यादा किसी को नफरत कर रही थी सीक्रेट रूम में थी, उसका आपने नाम नहीं लिया बल्कि आपने बशीर का नाम ले लिया। तो वो बोलती हाँ सर मैं अमाल का बात कर रही थी। तो बशीर ने भी वहीं पे उसको एक्सपोज किया कि सर अभी उसके उससे कुछ काम बाकी होगा, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। जिस दिन उससे काम खत्म हो जाएगा उसको भी छोड़ देगी। तो भाई साहब बोलता तो बहुत जहरीला है वो बशीर। पूरा दिल पे चुभने वाला बात बोल देता है वो, मुंह पे बोलता है सीधा, और सीधा घुस जाता है लेकिन अंदर तक। नेहल जिस तरीके से पानी फेंकी ना, बोले कि भाई ऐसा लग रहा है कि पर्सनल हो गया एकदम, हाँ ऐसे अरे, करके पानी फेंकते। वो तो बोली भाई साहब ये बहुत ही अच्छे से नहीं होगा, नाजुक नहीं होगा, ये बहुत रूथलेस होगा। और पड़ाक से फेंकती है उसके मुंह पे। फिर जाके बोलती है जिसान को, देखा, ताने जाके जिसान को बोलती है, सर आपने देखा कितनी गंदे तरीके से इतना जोर से पानी फेंका मेरे मुंह पे, मैं तो आधा पानी पी गई अंदर अंदर, नाक से पी लिया मैंने। और वो तानिया मैं को तो, देखा नहीं। मैंने तो आज व्रत रखा था। ये सबसे गंदा लगता है यार, ये क्या करती रहती है। जैसे कि पता नहीं कौन क्या टॉर्चर हो रहा है, कोई भूत आ रहा है, कोई पिशाच आ रहा है उसके पीछे पड़ गया, राम 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 राम, ये क्या है। आप आर्ग्यू करो, आप पॉइंट रखो, कुछ तो रखो। जब भी हो तो शुरू हो जाती है, आग लगा देगी में जब पहले आग लगाएगी, सब भड़क इसको चिल्लाने लगे, फिर मिमी आने लगेगी, राम 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 राम। मतलब ये भगवान को भी नहीं अरे छोड़ती है पीछे। टावल का इशू जैसे जब एक्सपोज हुआ था, रब 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 हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। क्या बोले टावल यार ये। एक्सपोज हो गया है। अरे भाई बता रहा हूँ ना, ये भाई साहब कार्टून है एक तरीके से। ये अपना जो दुनिया भाई बना के रखी है ना, इल्यूजन वाला दुनिया बना के रखी है, वो उसने खो चुकी है। उसके बाद अमाल का नाम लेती है वो, कि अमाल क्या करता है कि वो कुछ सुनता नहीं समझता नहीं बात को, पहले ही रिएक्ट कर देता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि हाँ बात तो सही है, जो चीज उसके माइंड में बैठ जाता है वो पहले जाके रिएक्ट करेगा, फिर जाके अफसोस करेगा, फिर आके सॉरी बोलेगा। तो इसलिए सलमान खान ने बोला ना कि तुम्हारी सॉरी क्या वैल्यू क्या है, तुम पहले मैसअप करते हो फिर आके सॉरी बोलते हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर तुम वही दोहराते भी हो बाद में, उसको रिपीट करते हो। तो कम से कम जब सॉरी बोलते हो उसका मीन तो होना चाहिए ना कि भाई उसको रिपीट नहीं करोगे। और मुझे लगता है कि अमाल बहुत भुलक्कड़ किस्म का इंसान है, वो बोल बोल देता है फिर उसके बाद भूल जाता है। उसका मृदुल फिर को पकड़ा अरे था। मृदुल का तो भाई मतलब सबको भाई कि तुम लोग टीवी पे नजर आओ, बोले कि भाई इतने सारे लोग हैं, सबको अगर फुटेज देते रहे तो भाई कौन ही क्या ही नजर आए। अब ज्यादा नजर ही नहीं आए, ज्यादा नजर ही नहीं आए। अब क्या है ना कि सबको नजर आने के लिए क्या किया है, सब छोटा छोटा मैटर को बड़ा इशू बना है और कुछ नहीं। एक चम्मच घी का भी इशू बना है कि भाई हम इसके लिए टीवी पर दिख जाएं, चाहे वो पूरी छानने का हो, चाहे छोटे छोटे मैटर्स को लेके टॉवल का हाइजीन हो, वगैरह वगैरह सब चीज। तो मृदुल को उसी के लिए शायद से सुनाया होगा कि भाई आप कुछ दिखे मृदुल ही नहीं। मृदुल बेचारा बहुत ही ज्यादा ना इनोसेंट टाइप का है, उसे पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। बोला सर हम तो सबसे बात भी कर रहे हैं, यही घर में सब लोग रहते हैं, हम इस ग्रुप से ही बात करते हैं, मैं वहां से बात करता हूँ, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या करूं मैं। ठीक है, वो बेचारा, हमको लगता है कि शायद उसने बिग बॉस का इतना एपिसोड देखा नहीं होगा।
ठीक है, और देखा हो तो उसको समझ में आया नहीं होगा कि दिखने के लिए क्या करना होता है। सलमान खान उसको पॉइंट आउट भी करते हैं कि भाई अपना ओपिनियन दो, दूसरों में से हाँ में हाँ मत मिलाओ, तुम्हारा खुद का कुछ स्टैंड होना चाहिए, कुछ मुद्दा चल रहा होता है तो वहां पे अपना ही बात रखा करो आके। उसको समझाया जाता है कि ये सब किया करो। अब मुझे नहीं पता कि उसको कितना समझा कितना नहीं समझा, क्योंकि बाद में वो पूछ रहा है यार कि गौरव से जाके बात कर रहा होता है कि हमें करना क्या है, हम तो सबसे बात करते ही हैं, अब क्या चाहते हैं कि किसी को जाकर धौंक दूं क्या है बैठ के घर घर में रह के, तब तब दिखाई दूंगा मैं। तो लेकिन जाके पुनीत को पीट दे। तो लेकिन बेचारा, दिख जाएगा। तो वो बेचारा ऐसे इनोसेंट टाइप का है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब करो तो करो क्या। हम लोग ये पागल ना कर दे उसको बेचारे को फोर्स कर करके। तो जितने भी और उसके बाद गौरव को भी किया गया कि आपका जो कैरेक्टर था जो आपने प्ले किया है टीवी पे, वो ज्यादा फेमस हुआ है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो रियल है वो उभर के सामने नहीं आ रही है, वो उतनी फेमस नहीं हो रही है, बल्कि आपका कैरेक्टर ज्यादा फेमस हो रहा है और आप भी ज्यादा दिख नहीं रहे हो। गौरव को तो हर वीकेंड के बारे में सुनाया जाता है, और जो थोड़ा सा मजबूत है ना उसका क्लास ज्यादा लिया जा रहा है। जैसे कि इनका हो गया, गौरव का लिया जा रहा है, अमाल का लिया जा रहा है, ये लोगों को बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है। तो जबकि गौरव दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि आप दिख नहीं रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो। बेचारा एकदम फट के चिल्ला पड़ेगा, और चिल्लाया भी था कल परसों, है ना, कल ही चिल्लाया था वो। बेचारे का फ्रस्ट्रेशन था इतना कि 4 सप्ताह से मुझे बोला जा रहा है कि मैं दिख नहीं रहा हूँ, दिख नहीं रहा हूँ, जाके वहां पे मीटिंग रूम में चिल्ला देता है, तुम लोग की माँ की आंख बैकफुट बैकफुट। सालो। अब दिखूंगा मैं, भाई चिल्ला के अमाल बोल दिया। अमाल और बशीर को तो बोला कि भाई आप लोग फाउल लैंग्वेजेस जो यूज करते हो उसको थोड़ा कम यूज करो, बार बार बीप 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 बीप। हमको वही लगा कि भाई हम जो एपिसोड देख रहे हैं जो ये बार बार जो तो रुक जा रहा है, हमको लग रहा है कि जो लाइव देख रहा है ना इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा। लेकिन भाई कभी मूवी देखते तो ऐसा कभी होता नहीं है, बिग बॉस ही देख रहे हैं तो ही ऐसा हो रहा है। फिर लेकिन भाई ये बीप 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 साला ये इतना गालियां बक रहे होते हैं। सलमान खान उस पर गुस्सा भी बताओ। हुए थे अमाल के ऊपर कि तुमसे मैं कितना साल बात भी नहीं किया था, तुम्हारा छोड़, और उसका पूरा बेइज्जती अच्छा से किया भाई साहब, बहुत गंदा, कि तुम्हारा भाई तुमसे, छोटा भाई तुमसे आगे निकल गया, तुम अभी वहीं पे हो, तुम्हें क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है, तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ऐसा होता है कि तुम पीछे हो जाते हो, कम से कम यहाँ से छोटा निकलो तो भाई कम। वो अरमान मलिक, अरमान। कि हम तुमसे कितना साल बात नहीं किए थे, तुम अंदर बैठे हो, कम से कम जीत के ना निकलो, कम से कम पर्सनालिटी तो अपना निखारो, समझो पर्सनालिटी उस पर तो वर्क करो, एक अच्छे व्यक्ति बन के निकलो बाहर। तो बहुत ही ज्यादा सुनाया गया उसको। भाई तो कोई और होता ना, तुम्हारे पिताजी माफी मांग रहे हैं, तुम्हारी जो तुम यहाँ गाली गलौज कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी ऑनलाइन आके सबसे माफी मांग रहे हैं, टेलीविजन पे आके सब जगह पे सबसे माफी मांग रहे हैं तुम्हारी गलती की वजह से। क्या तुम ये चाहते हो, ये अपनी फैमिली को देना चाहते हो, और ये जनरेशन को दिखाना चाहते हो अपने? तो भाई साहब बहुत गंदा क्लास लगाया गया, और बोला कि बाद में फिर लोग हमको बोलते हैं कि हम तुम्हारा क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि तुम हमारे रिलेशन में लगते हो, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं। तो सलमान खान ने तो भाई साहब धो के रख दिया था, भाई साहब जो भी बोलो, पूरा अच्छे से क्लास ले लिया था। अब देखो वो कितना सुधार करता है। उसके बाद सलमान खान ने नेहल को टास्क दिया, नहीं नेहल को बोलते ना कि 3 नाम ऐसा बताइए जो सामने से नहीं खेल रहे हैं, तो वो फिर नाम लेती है तान्या का, कि तान्या बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, हमने बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोगों को देखा है, लेकिन तान्या जैसा कोई नहीं देखा भाई साहब, वो तो आपको भाई साहब बेच चली आएगी सामने रख के। तो पूरा वो नीलम का पूरा बताती है कि वो नीलम को कैसे मैनिपुलेट कर रही थी। दूसरा नाम वो जिशान का लेती है कि ये मास्टरमाइंड है। भाई तुम बुराई कर रही हो तारीफ कर रही हो, ठीक है, वो ऐसा भी हमको सुन के लग रहा था ना कि ये भी चाहती है कि बोल भी दूं और ना भी बोलूं, बेइज्जती भी करूं पर लगे तारीफ कर रही हूं। वो इस तरीके से बोली थी क्योंकि वो बोली कि वो मास्टर माइंड है। ठीक है, ये क्या बेइज्जती हुआ, ये तो तारीफ ही हुआ, ये कोई डिमीनिंग थोड़ी ना होता है, ये तो मास्टर माइंड तुमने बोल दिया। वो तो बाद में बंदा क्या बोल रहा है, हाँ मैं तो हूँ तो मास्टर माइंड, मैं ही हूँ मास्टर माइंड, पूरा घर मैं ही चला रहा हूँ। वो बेचारा गर्व से चल रहा है, बोले वो नहीं, हमको वहां खराब पे क्या बोले। मास्टरमाइंड के साथ एक वर्ड जोड़ना चाहिए था, विलन। ये मास्टरमाइंड विलन। उसका तो वो नाम लेती है बशीर का, कि इसने मेरे बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन फैलाया है, र्यूमर्स फैलाए हैं कि मेरा फ़ोन नंबर इसने लिया था और फिर मैंने कभी कॉल नहीं किया इसको, यही मेरे पीछे पड़ी थी, मतलब कि जो भी सारी बातें हैं।
तो ये भी शहबाज कर रहा था बशीर, हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए था। आप टेलीविजन पे हो, इस सब चीज पे आप लड़की का एक तरह से नाम खराब कर रहे हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने बोला। बंदा मेरे को अच्छा हाँ, लगता तो है, इससे लेकिन ये सब बशीर का दोगलापन नजर आता है ना यहाँ पे, कि कितना झूठ बोलता है बंदा। दोगलापन जो है वो नजर आता है यहाँ पे। इसी कारण से हमको लगता है नेहल थोड़ा सा दूर हो गई इस ग्रुप से, इन लोगों से थोड़ा सा कट गई। और इन लोगों तो कहते हैं ना कि एक बार जो सीक्रेट रूम से वापस आता है ना, पूरा वो 360 डिग्री पर चेंज करता है अपने आप को। जो लोग उसको अच्छे लग रहे होते हैं फिर वो अच्छे नहीं लगते, दूसरा जो ग्रुप ग्रुप खराब लग रहा होता है वो अच्छे लगने लग जाते हैं। तो इसलिए ये ग्रुप छोड़ के वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ली। लेकिन फिर भी उसका मन वहां नहीं लग रहा है, फिर भी वो आना यही चाहती है, उसके व्यवहार से लगता है उसका मन वहां भी नहीं लग रहा है, वो आना यही चाहती है घूम फिर के। क्योंकि जब अमाल बोल रहा था वो रोने लगी थी कि मैं इसके लिए कितना चीज वो की हूँ, वुमेन कार्ड को मैंने फाड़ के फेंक दिया था इसके लिए, फिर भी इसको लगता है कि मैं इसके लिए एम्पैथी नहीं करती हूँ। तो रो रो के तो भाई रात को तो चिल्ला ही रही थी ऐसा बोल बोल के। उसके बाद सलमान खान ने फरहाना को टच तो किया था। फरहाना तो भाई साहब एक ऐसी लड़की है जो कुछ ना कुछ कंटेंट दे ही देती है सलमान खान को गाली सुनाने के लिए। सलमान खान आज मेरा क्लास लीजिए ना प्लीज। भाई साहब जो थप्पड़ मारी थी शहबाज को, फरहाना ने स्लैप किया था बहुत जोर से भाई साहब। फिर सलमान खान बोला कि जो तुमने स्लैप मारा था वो बहुत तगड़ा लगा था, अगर उसने कंप्लेन कर दिया होता ना तो आप इस समय घर से बाहर होते। वो तो शुक्र है कि उसने थोड़ा सा अंडर प्ले किया और आपको कवर अप कर दिया दोस्त बोल के, वरना अगर उसने एक्शन ले लिया होता तो आप घर से बाहर होती। फरहाना बोली कि हाँ मतलब मैं सॉरी बोली थी उसको। हाँ अरे उसने थोड़ा सा दोस्त बोल के ना, बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त है मेरी दोस्त है, बोल के सब कुछ कवर अप कर दिया। वरना अगर वो बंदा गुस्सा कर जाता। फिलहाल अभी तो बस थोड़ा बहुत सलमान खान ने थोड़ा सा टच किया है, लेकिन हमको लगता है फरहाना का थोड़ा सा क्लास और बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कुनिका के साथ बदतमीजी किया है, थोड़ा सा क्लास और लगेगा कल संडे के दिन। क्योंकि इतना आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं फरहाना को, इतना बढ़िया कंटेंट दी है भाई साहब। आज सुना दिया गया, अशनूर को सुना दिया गया, अभिषेक को सुना दिया गया कि भाई आप अभिषेक आप तो कैप्टन थे ही नहीं, अशनूर थी कैप्टन। और नहीं नहीं आवेश था कैप्टन, नहीं 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 गौरव था। भाई साहब जो बेइज्जती किया गया। हालांकि बंदे ने अच्छा किया था, अभिषेक का जो कैप्टनसी था अच्छी थी, अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है, उनकी दोस्ती को थोड़ा सा वीक करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा उनको अरे सेपरेट करने की कोशिश की अब जा रही है, हमको वही लग रहा है वो कि बिना मतलब का उनको एज ए टारगेट कैप्टन किया क्या गया है। कोई भी डिसीजन ले रहा था तो एज अ कलेक्टिव डिसीजन, कि भाई कोई नाराज ना हो अपना कोई भी दोस्त वगैरह के मेरे डिसीजन से। तो सबका कलेक्टिवली होता ना कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप। हाँ यार दोस्त है भाई, तो ये क्यों नहीं वही लेंगे है। भाई, सब मेरा दोस्त है, क्यों नहीं बात करेंगे, जो भी बोलेगा हमको अच्छा सही गलत लगेगा हम ले करेंगे। मेरी फ्रेंडशिप है, वो मैंने बनाया, वो टीम मैंने तैयार की है, मेरी मर्जी, उन्होंने मेरे को जिताया है कैप्टन के लिए। तो यही तो बोलना चाहिए था ना अभिषेक को यहाँ पे। लेकिन हम्म। देखो क्या है ना, कि अपने बात अगर नहीं रख पा रहे हो तो इसमें अब किसी और को तो दोष नहीं दे सकते। अगर तुम्हें वो अगर कोई कोई सामने से अगर कोई बात बोले तो तुम, अगर तुम्हारे पास उसका कोई पॉइंट नहीं है काटने का, तो तुम चुपचाप सुनो, क्या ही कर सकते हैं। अब ऊपर से सलमान खान का बात कौन काटे भाई। हमको लगता है कि ये थोड़ा सा अशनूर और थोड़ा सा अभिषेक की दोस्ती में थोड़ा सा दरार लाना चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि ये थोड़ा सा टूटे, इनको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों पर लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं। शायद एक अच्छी सी इनको स्टोरी मिल जाएगी कि इनकी दोस्ती में दरार आती है, फिर दोस्ती दोबारा मिलती है क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होती है, एक अच्छी खासी स्टोरी मिल जाएगी ना इनको। विनिंग का जो इनको नहीं मिलता, वीडियो बनाते हैं, मॉन्ट्रा बनाते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा खासा एक कहानी मिल जाएगा। क्योंकि अभिषेक खेल अच्छा रहा है, अभिषेक अच्छा खेल रहा है, अशनूर अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो खुल के सामने नहीं आ रही, वो ज्यादातर टाइम जो है अभिषेक के साथ बिताती है, अपना स्टैंड कुछ नहीं रखती है कि किसी और के साथ नजर आ जाए, उसका कुछ और बॉन्ड हो किसी के साथ, नहीं, वो सिर्फ अभिषेक के साथ नजर आता है। तो शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब थोड़ा सा यहाँ से हट के कहीं और भी जाए, थोड़ा सा लोगों के साथ मिले, तो वो चीज कोशिश करे थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाने के लिए। और ये आज गौहर खान आके तो कुछ ज्यादा ही सबका ले रही थी क्लास, जैसे लग रहा है कि अब तो वही सलमान खान ने उसको चार्ज ही दे दिया भाई। आओ भाई, अरे मतलब बाप रे। अलग ही वो तो चढ़े बैठी थी भाई, मतलब सलमान खान ने साइड नहीं किया तो जा, वरना भाई शो मेरा है। हाँ, नहीं तो तुम्हें तो मेरे को टेक ओवर कर लेगी, मेरा जॉब खा जाएगी। नहीं देखो वो क्योंकि एनर्जी भाई बहुत अच्छा था भाई साहब, जो एनर्जी था हमको लगता ना कि यार अगर सलमान खान के बाद कोई अगर
होस्ट बनता है ना, हमको लगता है गौहर बहुत अच्छा करेगी, उसको होस्टिंग अच्छा कर सकती हो है। गया। उसको बुला के गलती किया सलमान खान। लेकिन हाँ, भाई कहीं किसी दिन संडे सैटरडे संडे कहीं अगर बेचारा बीमार पड़ गया तो ये गौर खाना के टेक ओवर न कर जाए। अरे उसके अंदर वो रुतबा है, जानता है उसका जो, कहते हैं ना कि आप खड़े हो तो वहां पे आपका स्टैंड नजर आए, आपके वजन होना चाहिए, आप जहाँ खड़े हो जाओ, आपकी बातों में वजन होना चाहिए, तो वो दिख रहा था उसकी बातों में कि हाँ ये एनर्जी चाहिए, जब वीकेंड का वॉर होता है, जब आप करते हो तो इस तरीके से दिखना चाहिए, तो वो नजर आ रहा था। लेकिन सलमान खान क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली समझाते हैं, धीरे धीरे समझाते हैं, ज्यादा हार्श नहीं होते हैं कि भाई किसी को हाँ, बुरा ना लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे नहीं, समझाते हैं। सलमान खान को सलमान खान को अपना इमेज भी मेंटेन करना होता है ना। एक ये है, अपना इमेज मेंटेन करने के साथ साथ शो को चलाना, दोनों चीज को मायने रखता है। तो इस होता है ना रेस्पॉन्सिबल होस्ट, एज अ वो वेल बैलेंस रेस्पॉन्सिबल चलाते हैं। होस्ट। हम्म। वो थोड़ा सा वेल अब बैलेंस लेकिन अब चलाते हैं। तुम ऐसे होस्ट नहीं चाहिए जो भाई सब पे एकदम चढ़ी बैठे, सबको बलबला के एकदम कि भाई, और वो किसी को पसंद ना आए, तो ऐसा भी हमको नहीं लगता है होना चाहिए। हमको लगता है वो सिस्टर इन लॉ है ना आवेश की, तो शायद हम्म, इमोशनल हो गई थी हम्म, अब बचाने के लिए, कि कैसे इनको बोल दिया गया, तो फिर आके ही सीधा टूट पड़ी अमाल पे कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया। और आपको को लगता है कि भाई जो 20 मिलियन जो फॉलोअर हैं अगर फेक हैं, तो आप 40 लाख रुपीस किस चीज का देते थे, डोनेशन देते थे उसको अपने म्यूजिक का वो प्रमोशन करने के लिए। तो भाई जो जो उसको काउंटर करती है, जो सुनाती है, बोले ना कि भाई साहब उस बंदे का मुंह बंद हो जाता है, चुभा तो होगा लेकिन अब बोलेगा क्या, काउंट क्या करोगे तुम, काउंटर क्या करोगे उसका, कि वो बोलती बहुत सही है एकदम टू दी पॉइंट, एकदम तीखा तीखा, एकदम लगता चला जाएगा दिल पे, और उसका काउंटर नहीं कर पा रहा था वो। सबका जो उसने सबका बोलती बंद था लेकिन। बहुत मस्त बोली उसने, अच्छा लगता है, उसका भी लॉजिक अच्छा है जो गौहर खान का है। पुनीत भी थोड़ा सा इमोशनली हो गया था। भाई प्रणीत, उसको जैसे धक्का देना ये वो, हाँ। तो हाँ गांव का बोल दिया गया था ना, तो वो भी उस पर चिल्ला दी थी, हम्म, गांव का क्या होता है, यहाँ पे आधा ज्यादा लोग गांव से ही आया हुआ है, और उन्हीं से हमारे लोगों का ये सब चल रहा है। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, ऑन द स्पॉट सही टॉपिक नहीं मिलता है, सही लॉजिक नहीं मिलता है, वो भाई साहब आई है, धाड़ 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 टू द पॉइंट बोलती चली जा रही है। हम लोग कैसे उसके हाँ, दिमाग में वो तो आता भाई है। मतलब अपना तैयारी करके आई थी ना कि भाई ये रिसर्च करके आई है कि भाई ये 25 ये इतना पैसा, फॉलोअर्स वगैरह सब कुछ, ये बात बोला, ये क्या क्या एपिसोड में हुआ होगा उसने देखा होगा, तो सब अपना रिसर्च हम्म। करके आई, या सारा फैक्ट्स मुंह पे मारते चले गए भाई। आज तो एकदम, वो तो सलमान खान ने थोड़ा सा रोक दिया, वरना तो और वो बोलने ही वाली थी। हमको तो लग रहा है कि भाई ये पूरा अभी एपिसोड उसी के ऊपर एंड ही होगा। हाँ लास्ट में अमाल को घर से बाहर निकाल देती वो, भाग वैसे। बोले कैसे बोला इतना गंदा। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा आज का रिव्यू खत्म होता है। अगर आप आज का आप एपिसोड आपने देखा, आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद।